हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड गुरु लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। देयर वंस लिव ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार एक मदर बर्ड थी, वो अपने दो नए बॉर्न बेबीज के साथ रहती थी एक बहुत ही लंबे शेडी ट्री पे, वहाँ उसका घोंसला था। वह अपने छोटे बच्चों की दिन और रात केयर करती थी, उनका ख्याल रखती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew many trees. The tall tree in which the birds live also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. अब हमें आगे बताया जा रहा है कि एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। बिजली गिर रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी और एक बहुत तेज़ विंड बही और वो ट्रीज़ को गिरा रही थी और उसने उस ट्री को भी गिरा दिया जिस पे जो दो बेबी बर्ड्स और उनकी मदर थी वो रहती थी। और एक बड़ी सी ब्रांच आके जो मदर बर्ड है उसे लगी और वो मर गई। बट फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मत से, पर किस्मत से वो जो दो बेबी बर्ड्स थी वो बच गई और जो विंड थी वो उन्हें दूसरे फॉरेस्ट के दूसरे साइड उड़ा ले गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers live. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. अभी तक तो हमें ये पता चला कि एक बहुत तूफान आया, हवा बही और वो जो दो बेबी बर्ड्स थी वो अलग अलग साइड चली गई फॉरेस्ट के। में आगे बताया जा रहा है कि जो एक थी वो एक रॉबर्स की केव के पास गिरी जहाँ पे गैंग रहती थी रॉबर्स की, और एक जो थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरी थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद। Day passed and the baby birds became big bird. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. अब हमें आगे बताया जा रहा है कि दिन बीतते गए। पास्ट मतलब होता है बीतना। दिन बीतते गए और जो दो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी हो गई। एक दिन जो कंट्री है उसका जो किंग है, जो राजा है, वो आया फॉरेस्ट में शिकार करने। उसने एक डियर को देखा और वो उसके पीछे रोड करने लगा, उसके पीछे सवारी करने लगा। रोड का मतलब होता है सवारी करना। It ran deeper into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. आगे हमें बताया जा रहा है कि अब तक तो हमने ये पढ़ा कि जो किंग था वो डियर के पीछे दौड़ रहा था अपने घोड़े पे, पर आगे जो डियर था वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया और उसका पीछा करते करते किंग भी फॉरेस्ट के अंदर आ गया। अब किंग को तो फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो वो रास्ता भटक गया, उसे नहीं पता था कि वो अभी कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. जो किंग था वो तो अपने घोड़े पे बहुत ज़्यादा मतलब दूरी से चल रहा था और वो तब तक चलते गया जब तक वो दूसरे साइड ऑफ फॉरेस्ट नहीं आ गया। और वो बहुत थक चुका था क्योंकि वो इतने टाइम से सवारी कर रहा था। तो उसने अपने हॉर्स को एक तरफ बांधा और वो एक ट्री के नीचे बैठ गया, और वो जो ट्री थी वो एक केव के पास थी। Suddenly he heard a voice cry out,
Quick, hurry up, there's someone under the tree. Came and take his jewels and his horse. तभी जो किंग था उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे कोई है जिसके पास कुछ गहने हैं। ज्वेल्स का मतलब होता है गहने, हॉर्स का मतलब होता है घोड़े, उसके पास ज्वेल्स एंड घोड़े हैं। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ इससे पहले कि वह भाग जाए। The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. फिर जो किंग था वो तो बहुत चौंक गया। अमेज्ड का मतलब होता है चौंकना। उसने जैसे ऊपर देखा उसे एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड दिखी उस पेड़ के ऊपर जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो जो किंग था उसे कुछ धीमी धीमी सी आवाज़ें आई। फेंटेड का मतलब होता है धीमी, तो उसे धीमी धीमी सी कुछ आवाज़ें आई उस केव से, और वो जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर बैठा और उसे भगा के इतनी जल्दी ले गया जितनी जल्दी वो जा सकता था। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. तो जल्दी वो एक साफ सुथरी जगह पे पहुंचा जहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं थे, वो हरी भरी थी, अच्छी थी, और वो एक आश्रम की तरह दिख रही थी। It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to the tree and sat down in its shade. तो वो एक ऋषि का आश्रम था। जो किंग था उसने अपने हॉर्स को टाइड किया। टाइड मतलब होता है बांधना, और वो एक उसी ट्री के नीचे बैठ गया उसकी छाँव में। Suddenly he heard a gentle voice announced, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest." तभी अचानक से उसे एक जेंटल, बहुत ही मीठी आवाज़, अच्छी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ यह कह रही थी कि वेलकम सर, आप आश्रम में आइए और आराम करिए। The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. जो बर्ड होती है वो कहती है कि ऋषि बहुत जल्द ही आ जाएंगे। ये पॉट है, इसमें कुछ ठंडा पानी रखा है, आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ जाइए। और जो किंग था उसने जैसे ही ऊपर देखा उसे एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड दिखी पेड़ पे। He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. जो किंग था वो तो वापस चौंक गया और उसने खुद से कहा कि ये तो उसी बर्ड जैसी दिख रही है जो मुझे केव के बाहर मिली थी। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talk as they do. तो फिर जो बर्ड होती है वो आंसर करती है, कहती है कि वो मेरा भाई है और उसने डाकुओं के साथ दोस्ती बना ली है और अब वो मुझसे बात भी नहीं करता। He does not talk to me anymore. सो यहाँ पे वो बर्ड बस यही कहती है कि वो अब मुझसे भी बात नहीं करता है और ऐसे बात करता है जैसे रॉबर्स करते हैं। Just then the rishis entered the ashram. तभी जो ऋषि होते हैं वो आश्रम के अंदर आ जाते हैं। Welcome sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. जो ऋषि होते हैं वो किंग से कहते हैं वेलकम। वो सबसे पहले उन्हें वेलकम कहते हैं, फिर कहते हैं कि आप अंदर आइए, कुछ समय तक आराम करिए और फिर आप मेरा खाना भी खा सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they look so alike. The forest is full of surprises, he said.
सो जो किंग होते हैं वो ऋषि को बताते हैं कि कैसे जो दो बर्ड है वो कितने डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं जबकि वो एक तरीके से दिखती हैं, और ये जंगल जो है वो पूरा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. The bird has always heard the talk of robbers. He imitates that and talk about robbing people." सो जो होली मैन होता है वो मुस्कुराता है, और यहाँ पे होली मैन से मतलब है ऋषि। एंड वो कहते हैं कि जो कोई होता है वो अपनी कंपनी से जाना जाता है, जिस कंपनी में वो रहता है। जो दूसरी बर्ड होती है वो हमेशा रॉबर्ट्स के साथ रहती है, उनकी बातें सुनती हैं और वो वही बातें दूसरों से करती है, और वो हमेशा रॉबर लोगों को लूटने की बातें करती है। This one has repeated what he always heard. He welcomes people to the ashram. और जो आश्रम वाली बर्ड है वो हमेशा लोगों को वेलकम करती है, क्योंकि उसने यही तो देखा है, तो इसलिए वो हमेशा लोगों को वेलकम करती है। Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. फिर जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि अंदर आइए और आराम करिए, मैं आपको इस जगह और इन बर्ड्स के बारे में और चीज़ें बताता हूँ।